तो एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पर रे नाम का बंदा अपने बंदे के साथ मिलकर जिन को किंग मिंग को यहाँ पे परेशान करता। तभी एल्डर जिया नाम का बेसिकली एक बंदा वो आता है यहाँ पर और सामने से इनके ऊपर जोर से चिल्लाता हो, कहता भाई कैसे लोग भाई घर आए मेहमान से कोई ऐसे बर्ताव करते क्या। ये लोग सामने से डर के मारे भाई नमस्कार करते हैं एल्डर जी नमस्कार। सामने से जैसे जिन यहाँ पे नोटिस करता है ना उसे ऐसा लगता है कि हाँ शायद है ना ये लोग है ना भाई इनकी एल्डर जिया से फटती है और एल्डर जिया के भी सामने से ना इनसे बिल्कुल भी जमती नहीं है। तभी तो भाई इतना गंदा कौन किस पे चिल्लाता है। सामने से यहाँ पे भाई एल्डर जी उन पर जोर से चिल्लाता हो, कहते भाई ये लोग हमारे यहाँ मेहमान बन के आए और सामने से तुम इनके यहाँ पे ले रहे हो, मालूम है ना कितना बड़ा यहाँ पे क्राइम हो जाएगा और तुम भाई हमारे 5 स्वॉर्ड सेट के यहाँ पे नाम खराब कर रहे हो। मुझे गुस्सा आ जाएगा ना जाकर मैं लीडर से यहाँ पे कंप्लेंट कर दूंगा। जो सुंदर इनका दर सुनिए ना हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। सामने से एल्डर जी जोर से चिल्लाता नहीं कर रहे थे, तुम्हारी माँ का भाई चुपचाप निकल जाओ, मैं तुम्हारे मास्टर जैसा नहीं हूँ कि यहाँ पे तुम लोग कुछ भी करो कुछ भी बोलोगे मैं सुन लूंगा, हरामी बंदा तुम्हारी भाई बिना तेल लगा के मैं मार लूंगा, निकलो। तो सारे के सारे बंदे निकल जाते हैं। ये एल्डर जी अभी कहते हाँ साले एक नंबर के गधे के बच्चे भाई, मन तो करता भाई सबकी मैया बहना यहाँ पे करके रख दूँ लेकिन नहीं कर सकता यहाँ पे। तभी ना सामने से ये शुक्रिया करता है कि हाँ भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर जी, आपने तो भाई हमें बचा लिया। एक कहता नहीं यार बड़े हरामी बड़े फालतू लोग हैं, अब मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं वो नहीं उनका मास्टर, तो भाई बस मुझे बहाना की जरूरत पड़ती है भाई उनको सबक सिखाने के लिए। आज अच्छा बहाना मिल गया था तो मैंने भी 2-4 बात इनको सुना दी है, मजा आ गया। और सामने से भाई जो हमारे लीडर है ना भाई, हमारे लीडर ने खुद तुमसे कहा कि भाई तुम उनको चाचा बुला सकते हो, तो उस हिसाब से देखा जाए तुम दोनों भाई भतीजा भतीजी उनके हुए, तो देखा जाए तो भाई सामने से हमें और भी हक बनता है तुम्हारा ख्याल रखने का। और भाई जो मेरा पीक का एरिया ना भाई उस पीक में आओ, हम लोग आराम से दारू वारू पीते, दारू नहीं पियेंगे, खाना पीना खाएंगे। मनी मन सोचता कि हाँ भाई लीडर ने जो लड़के ना भाई इसके साथ अच्छे से बातचीत करने को बोला, प्यार से रहने को बोला है, तो ज़रा हम भी इसके साथ प्यार से रह लेंगे, इसको भाई परेशान करें इनको भाई खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। यहाँ पे जैन तो खुश रहता कि खाना हाँ भूख लगी चलो जल्दी। उसके बाद से ये जो एल्डर जिया का जो पिक था, मैंने बोला था भाई 4 एल्डर है, चारों को भाई एक एक पिक संभालने को दिया गया है। तो यहाँ पे लोटस पिक नाम का जो पिक है उसके ऊपर भाई इसका काम था, वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे खाना पीना सामने परोसा जाता है। कहता भाई जो हमारे पिक का जो खासियत है ना भाई कमाल कमाल का दारू और कमाल कमाल का खाना है भाई, मेरे प्यारे छोटे दोस्त भाई आराम से भाई खोल के यहाँ पे खाओ, आई मीन भाई कपड़े खोल के नहीं दिल खोल के यहाँ पे खाना खाओ। ये कहता ऑफकोर्स नेकी और पोस्ट में तो यहाँ पे दबा के खाना खाऊंगा, खाना दबा के खाऊंगा, कुछ और यहाँ पे आप भी गलत मत समझिए। इसके बाद से खाते खाते सामने से कहता सुनिए भाई आपके बारे में सुना कि आपका सेक्ट बना ये कमाल का कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं एक्सेक्टिव ब्यूरो का कुछ ऐसा कुछ आइटम वगैरह है, ये एग्जैक्टली है क्या। तो सामने से अच्छा वो आइटम भाई वो आइटम हमारे यहाँ का भाई वन ऑफ द सबसे कीमती आइटम है और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही रहेगा। जो सुनती है कहता अच्छा भाई ये तो उसके बारे में मुझे और बताओ ना। तो सामने से पूछता अच्छा ठीक है मैं बताऊँगा, लेकिन तुमने इससे पहले वाइड रिल्म के बारे में कभी सुना है। जो सुनते सामने से जैन कहता अच्छा वाइड रिल्म, हाँ मैंने इसके बारे में सुना, हमारे मास्टर यानी हमारे पुराने लीडर ने सामने से भाई मुझसे इसके बारे में बताया। एक ऐसा समझो भाई एक अलग टाइप की रियलिटी है ना यहाँ पे क्रिएट कर सकता है जहाँ भाई हम लोग आ जा सकते हो, सामने से उस चीज़ को यहाँ पे कैरी भी आप कर सकते हो, एकदम डोरेमोन के पॉकेट जैसा, जैसे पॉकेट में घुसते उसके बाद से किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए ऐसा था। जो सुनते सामने से एल्डर हंसते हंसते कहते हाँ भाई ये तूने यहाँ पे सही बोला, और जो जिसके बारे में हमने बताया ना भाई एग्जैक्टली भाई वो भी यहाँ पे काफ़ी हद तक सेम ही है, लेकिन जो यहाँ पे वाइड रिल्म जो तो यहाँ पे बात करते हो उससे तुम कहीं भी लेके जा सकते हो, लेकिन जो हमारे पास है ना वो भाई कहीं लेके जा नहीं सकते हो, एक फिक्स एरिया है, अगर तुम्हें उसका यूज़ करना तुम्हें वहाँ पे साथ में जाना पड़ेगा तब जाके यूज़ कर पाओगे। जो सुनते जैन बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या और भी बताओ ना अच्छे से। तो सामने से बताता क्या जो हमारा वाइड रिल्म है ना बेसिकली भाई बहुत ही मेहनत हमारे जो पूर्वज लोग थे ना भाई उन्होंने किया था, जिसके बाद उन्होंने तैयार किया और जैसे बोला कि भाई दूसरी दुनिया ने यानी दूसरी रियलिटी में तुम्हें लेके चल जाएगा, वो ऐसा रियलिटी है ना जो यहाँ पे एग्जिट करके भी एग्जिस्ट नहीं करती, इतना कमाल का ऐसा रियलिटी तुम बोल सकते हो। और जो हमारा ब्यूरो है ना भाई वो ब्यूरो में बेसिकली तुम जाके यहाँ पे खुले आम फाइट एक दूसरे के साथ कर सकते हो, फाइट करो आपस में बेसिकली फाइट कॉम्पिटिशन करते हैं कि भाई वहाँ पे खजाने ट्रेजर वगैरह बेसिकली रहते ना, हाँ उसके लिए लोग यहाँ पे करते हैं। जो सुनते सामने से जैन बोलते क्या भाई फ्रीली यहाँ पे फाइट करते हैं, ओ माई गॉड फिर तो भाई लोग की जान भी जाती होगी। ये वेवरे बेसिकली यहाँ पे एकदम जो रियो से रहता है ना जो हमने स्पेयर में गेट रोड में देखा है एग्जैक्टली उसके जैसा यहाँ पर है। उसके बाद से सामने से कहते हैं फाइट वगैरह होता है और यही देख हिसाब से यहाँ पे खासियत है, जान वान भी कभी यहाँ पे निकल जाती है, लेकिन जो भी रूल्स वगैरह ना सामने से भाई हमारे 5 स्वॉर्ड सेक्ट ने यहाँ पे बना के रखा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो गोल्डन कोस्ट स्टेज के जो बंदे रहते हैं सामने से खाली वही जा सकते हैं, वो लोग वहाँ पे जाएंगे ना तो जाने के बाद सामने से भाई ना इम्पॉसिबल रहता है एक मुक्के में मार के जान निकालना। तो भाई एक मुक्का मारोगे 2 मुक्का मारोगे 3 मुक्का मारोगे तब जाके जान यहाँ पे तो भी नहीं निकलेगी। तो उस समय भाई हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई क्यों भाई 3 मुक्का खा के भाई तुम डैमेज भली हो जाओगे, तो हम अपने बंदे को भेज के लड़ाई रोक देते और जिस बंदे को चोट लगा था उससे यहाँ पे वापस सेफली निकाल लेते, जिस चक्कर में उस बंदे की यहाँ पे मौत वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती। और लेकिन
सामने से यहाँ पे एक लिमिट भी लगी पड़ी है। सामने से अगर भाई यहाँ पे कोई सेक्ट जिसके पास भाई यहाँ पे 5th ग्रेड के यहाँ पे हेवनली ट्रेजर है, तो वो भाई वो सेक्ट है ना, सामने से खाली एक ही बंदे को भेज सकते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा सेक्ट जिसके पास 1st ग्रेड के यहाँ पे हेवनली ट्रेजर है, तो भाई अपने यहाँ से वो 5 बंदे भेज सकते हैं। तो जिस सेक्ट के पास जितना कमाल का ट्रेजर रहेगा, तो उस बंदे के पास भाई उतना ज़्यादा हक है भाई ज़्यादा बंदे को भेजेगा। और जितना ज़्यादा बंदे जाएंगे उतना ज़्यादा भाई चांसेस है उनको खजाना वगैरह मिलने का, जो वहाँ पे पहले से मौजूद है। जो सुनते यहाँ पे जैन तो एक्साइटेड होगा, तो वाह भाई ये तो वाकई में कमाल का जगह है। तो भाई फिर तो मज़ा आ जाता होगा भाई वहाँ पे जाके, जितना भी मज़े करो, पैसे कमाओ, जो भी खजाना कमाओ, वो तो भाई यहाँ पे कल्टीवेशन करने से भी लाख गुना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सामने से कहता है लेकिन एल्डर के यहाँ, लेकिन तू ये बात भूल जाएगा तो तेरे लिए बढ़िया रहेगा। जो सुनते जैन कहते हैं लेकिन क्यों, तो बताता देखो भाई वहाँ जाने के लिए 2 और कंडीशन लगी पड़ी रहती है। वो ये कि यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे गोल्डन को स्टेज का रहना पड़ेगा, और दूसरा तुम्हें अपने साथ भाई कम से कम एक 5th ग्रेड का यहाँ पे हेवनली ट्रेजर लाना पड़ेगा तब। लेकिन भाई ना ही तू यहाँ पे गोल्डन को स्टेज का है और ना ही भाई तेरे पास कोई ऐसा ट्रेजर है, तो इसलिए भाई तू नहीं जा सकता, इसलिए भूल जा। सुनते कहता अच्छा मालूम है, लेकिन भाई डायरेक्ट मुंह पे ऐसा मत बोलो, दिल से बुरा लगता है। उसके बाद सीन होते यहाँ पे ट्रेजर पिक में, और दूसरा पिक जहाँ में वो रेन नाम का बंदा गया था, तो वहाँ पे हमने देखा था पिछले एपिसोड के एंड में कैसे सैनी भाई उसका जो एनर्जी था ना भाई गोल्डन कोर एनर्जी, जो कोल्ड एनर्जी उसको भाई उसके बॉडी में डाल दिया था, जिससे सामने से अभी सरेन को यहाँ पे तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दिमाग खराब के साला। और लड़के ने यहाँ पे क्या कर दिया, तकलीफ में पहुँचाने का था, लेकिन सामने से उसने तकलीफ पहुँचा दिया। मैं पूरा कोशिश करूँ भाई कम करने का, लेकिन तकलीफ यहाँ पे दूर हो ही नहीं रहा। और जो मेरा गोल्डन कोर है भाई, मेरा पावर, उसको बहुत ज़्यादा ये चोट पहुँचाया जा रहा है। पूरा कोशिश करते लेकिन नहीं हो पाता, बल्कि तकलीफ यहाँ पे और बढ़ता है। और भी यहाँ पे दिमाग खराब कर रहे बीसी भाई, कैसे इस तकलीफ को यहाँ पे मैं दूर करूँ, बिल्कुल भी कर नहीं पड़ा। पूरी माँ बहन यहाँ पे एक होकर रखी पड़ी है। बाहर साइड से एक बंदा कहता भाई क्या हुआ, ठीक हो ना, तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। एक कहता नहीं ठीक हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं मेडिटेशन करूँ, मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो। इसके पास एक पील था, पील निकालता कहते लगता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं, इसका यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा और अपना जो गोल्डन कोर का पावर है भाई यहाँ पे बचाना पड़ेगा। तो पील खाता, उसके बाद से नोटिस करते कि हाँ जो एनर्जी मुझे यहाँ पे तकलीफ दे रही थी, धीरे धीरे वो एनर्जी यहाँ पे गायब हो रही है। अब मेरी तकलीफ भी यहाँ पे कम हो जा रही है। और तभी ये नोटिस करते, लेकिन इसका जो बेसिकली गोल्डन कोर का जो इसका स्टेज है, बेसिकली जो पावर है ना, उसमें यहाँ पे भी 2nd लेवल 3rd लेवल था, जिसमें इसका 2nd और 3rd बेसिकली बर्बाद हो चुका है, डैमेज हो चुका है। तो दिमाग खराब कर साला भाई, वो यहाँ पे वो बंदा भाई मेरे से इतना कम लेवल का था, तो भी उसने यहाँ पे ऐसे कैसे डैमेज कर दिया। बहुत ज़्यादा ना जेन के ऊपर गुस्सा आता है, और एल्डर जिया के ऊपर और भी गुस्सा आता है कि साला भाई ये आके सामने से सपोर्ट भी करा था, और उसने भाई सबके सामने भाई मेरी यहाँ पे बेइज्जती मारी थी, कहा था भाई लीडर से आके कंप्लेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा। उस मोटे को यहाँ पे क्या लगता है, मुझे उससे डर लगता है? नहीं, मुझे उस मोटे से बिल्कुल डर नहीं लगता। अभी ले साला मेरा पावर कम है, जिस जगह में भाई मैं यहाँ पे दबा के बैठता हूँ, अपना मुंह दबा के बैठता हूँ, कुछ बोलता नहीं, लेकिन एक बार मेरा प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाने दो, उसके बाद से किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जान से मार डालूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।